कि जैसे आप मैसेज पे मैसेज किए जा रहे हैं, वो इंसान उधर से पढ़ रहा है, आपको दिख रहा है कि नहीं वो पढ़ लिया मैसेज। आप कॉल कर रहे हैं, कॉल नहीं रिसीव कर रहा है, एक भी 10 12 20 50 कॉल कर दिए, 100 कॉल कर दिए, तो ऐसे में कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो इंसान एकदम बिल्कुल बदल चुका है। तो ऐसे में आपको भ्रम में नहीं रहना चाहिए, आपको बात करने की भी कोशिश नहीं करना चाहिए। पति का हो गया तो पति से आप बात कर सकते हैं कि नहीं क्या बात है क्या नहीं, और बाकी जो बॉयफ्रेंड होते हैं, गर्लफ्रेंड होते हैं, तो उनसे मतलब इतना लाइफ बर्बाद नहीं करने की सोचना चाहिए, उनके पीछे पागल होकर उनसे बात करने की कोशिश करने लगे, परेशान हो जाए, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपको समझ जाना चाहिए कि नहीं ये इंसान हमसे बात नहीं करना चाहिए, जाने दो कोई बात नहीं है, वो अपने रास्ते हम अपने रास्ते, क्या दिक्कत है। तो फिर ना तो किसी के लाइफ में जबरदस्ती घुसना चाहिए, ना ही किसी को अपने लाइफ में जबरदस्ती लाना चाहिए। अगर कोई हंसी खुशी आपके साथ रिश्ता रखना चाहता है तो ठीक है, अगर नहीं रखना चाहिए तो जबरदस्ती रखकर क्या करेंगे, मतलब जहाँ दिल का कनेक्शन नहीं होगा तो वहाँ मतलब रिश्ता रखने से क्या फायदा। तो अगर कोई आपसे दूरी बनाना चाहता है तो बिल्कुल भी दूरी बना ले। फ्रेंड नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ तारा और हमारे यूट्यूब चैनल तारा सिस्टर की टिप्स में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। तो चलिए फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि पति अगर इग्नोर कर रहे हैं, आपको बिल्कुल इग्नोर करें, कंप्लीटली इग्नोर करें, आपके हर अदा को इग्नोर करें, तो ऐसे में क्या करना चाहिए। तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे। तो फ्रेंड वीडियो को फुल वॉच करिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आएगी, आपको अच्छा लगेगा, तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच सके, जो कि बिल्कुल फ्री है। तो चलिए फ्रेंड वीडियो में आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड अगर पति आपको इग्नोर कर रहे हैं, किसी कारण से इग्नोर कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको तुरंत नहीं सोचना चाहिए, जिससे आपके माइंड में तुरंत ये नहीं आना चाहिए कि पति का चक्कर किसी और से है। मतलब बिल्कुल आपको तुरंत श्योर नहीं हो जाना चाहिए कि पति का चक्कर किसी और से, इसीलिए हमको इग्नोर करे, हमारी हर अदा को इग्नोर करे, हर बात को इग्नोर करे। ऐसी बात नहीं है। कभी कभी कई कारण होते हैं इग्नोर करने के, जैसे पति किसी परेशानी में फंसे हो, कोई मुसीबत में फंसे हो, तो ऐसे में भी वो मतलब उनके दिमाग में कोई टेंशन रहता है, तो वो किसी के बात नहीं सुनना चाहते हैं, ना किसी के बात को इतना इम्पोर्टेंटली लेना चाहते हैं। तो ये सारी बातें होती है ना, एकदम बिल्कुल कॉमन होती है, सभी के अंदर होता है। सभी लोग जब टेंशन में होते हैं, जब बहुत ही ज़्यादा टेंशन में होते हैं ना, तो वो किसी से बात करना नहीं चाहते, चाहे वो कितना भी आपका प्रिय इंसान हो, उससे वो बात नहीं करना चाहते, एकदम बिल्कुल अकेले रहना चाहता है। तो सभी के अंदर ये होता है। और कभी कभी क्या होता है कि एक दूसरे के दुख के कारण हम खुद बन जाते हैं, कि हमारी क्या गलती है ये भी नहीं हमको पता रहता है कि हम क्या किए हैं, क्या गलती है हमारी की हमारे वजह से मतलब हमको इग्नोर कर रहे हैं, टेंशन में है। तो अगर गलती पता भी चल जाती है, तो कभी कभी क्या होता है कि इंसान अपनी गलती खुद मानना भी नहीं चाहता है, कि हमारी ये गलती है तो हम अपनी गलती मान ले, मतलब ऐसा भी होता है। तो एक दूसरे के दुख का कारण कभी कभी हम खुद बन जाते हैं। तो आपका पति या पार्टनर आपको अचानक से अगर इग्नोर करने लगे, मतलब आपका पार्टनर भी है, बॉयफ्रेंड या कोई भी, एनीवे अगर आपको अचानक से ऐसे इग्नोर करने लगे, तो आपको इतना जरूर सोचना चाहिए कि हो सकता है कि पति के दिमाग में, पार्टनर के दिमाग में कोई ऐसी बात है जो अंदर ही अंदर मतलब खाए जा रही है, कोई ऐसा टेंशन है। तो आपको मतलब और टेंशन नहीं देना है, एकदम इंटरफेयर बिल्कुल नहीं करना है, हर बात पे रोक टोक की क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्यों बात नहीं करना है। इसके कई कारण होते हैं फ्रेंड, ये भी बता दिए कि कई कारण हो सकते हैं। और एक ये भी कारण हो सकता है फ्रेंड कि कोई ऐसी आदत है आपकी, कोई ऐसी हैबिट है जो कि आपके पार्टनर को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, आपके पति के, बॉयफ्रेंड के, पार्टनर किसी को भी मतलब बिल्कुल भी पसंद नहीं है आपकी वो आदत। तो ऐसे में भी लोग आपको इग्नोर करने लगेंगे, मतलब ये आदत भी हमको बिल्कुल पसंद नहीं है, हमारे लिए बिल्कुल भी ये छोड़ नहीं रही है। तो ऐसे में भी लोग इग्नोर करने लगते हैं। तो बता दिए ना कि कई कारण होते हैं। तो आपको तुरंत श्योर नहीं हो जाना चाहिए कि नहीं पति का चक्कर किसी और से, तभी हमको इग्नोर करें, हमारी हर बात को अनदेखा करें। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। देखिए फ्रेंड, अगर आपके लाइफ पार्टनर आपसे एकदम अचानक से रूटली बिहेव करने लगते हैं, मतलब उनका बिहेव ही चेंज हो जाता है बिल्कुल से, आपके पति, पार्टनर कोई भी, उनका बिहेव एकदम बिल्कुल अचानक से चेंज हो जाता है, तो ऐसे में आपको और परेशान नहीं करना चाहिए, उनको बार बार नहीं पूछना चाहिए, किसी चीज़ में तुरंत इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। कुछ समय के लिए उनको अकेले बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जब कोई परेशान होता है ना, तो वो व्यक्ति अकेले रहना चाहता है, अकेले में अपने आप से बातें करना चाहता है, हर मैटर को सॉल्व करना चाहता है। तो ऐसे में बार बार रोक टोक कर इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, ऐसे में और टेंशन बढ़ जाता है। तो कुछ समय के लिए अकेले छोड़ देना चाहिए, कुछ समय के लिए उनको बिल्कुल भी अकेले रहने देना चाहिए। अकेले छोड़ने से ये होता है फ्रेंड ना कि आपके पार्टनर
का अगर मूड ऑफ है, टेंशन में है, ऐसे में आपसे रूडली बिहेव कर रहे हैं, बिल्कुल भी आपके बात को इग्नोर कर रहे हैं। क्योंकि जब इंसान का मूड ऑफ होता है, टेंशन में होता है, तो कोई बात भी नहीं सुनना चाहता है, ना तो हंसी मजाक बातचीत किसी का भी कुछ भी पसंद नहीं आता है, नहीं अच्छा लगता है। तो ऐसे में लोग अकेले रहना चाहते हैं, अपने आप से बात करना चाहते हैं, सोचना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या झूठ है, क्या सही, मतलब अपने आप से ही सॉल्व करना चाहते हैं। तो ऐसे में कुछ समय के लिए अकेले छोड़ देना चाहिए। एकदम बिल्कुल भी परेशानी नहीं बढ़ाना चाहिए, अपने आप भी परेशान नहीं होना चाहिए, अपने आप को भी कंट्रोल करना चाहिए। एकदम बिल्कुल जैसे आप हैं वैसे आपको बिहेव करना है, एकदम अच्छे से रहना है, अच्छे से ध्यान देना है, देख रेख करना है, सब कुछ करना है। बस आपको क्या करना है कि आपको डिस्टर्ब नहीं करना है बिल्कुल भी। पति का रवैया बदल गया है, पार्टनर का रवैया बदल गया, आपकी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड किसी का भी रवैया बदल गया है, मतलब वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, तो ऐसे में टेंशन लेने की बात ही नहीं है। कोई भी बात होगा अपने आप ही कुछ समय बाद सॉल्व हो जाएगा। जब भी पति ऐसा बिहेव करने लगे तो अपने आप को संभालना चाहिए, आपको अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए। आप जैसे हैं बिल्कुल वैसे ही रहिए, सब कुछ करिए, देख रेख सब कुछ करिए, मतलब आपको डिस्टर्ब नहीं करना है बिल्कुल। आपको करना ही है तो आपको उनको बिना बताए, बिना टेंशन दिए, उनकी परेशानी क्या है, दिक्कत क्या है, किस वजह से ऐसा हुए हैं, तो इस बात का पता आपको लगाना चाहिए। बिल्कुल डिस्टर्ब किया, आप उन्हीं से बार बार पूछेंगी। अगर मान लीजिए कोई बताना चाहता है तो फटाक से बता देता है, अगर कोई व्यक्ति नहीं बताना चाहता है, अकेले में ही अपना मैटर सॉल्व करना चाहता है, तो ऐसे में अगर कोई बार बार पूछता है ना, तो वो और इंसान मतलब टेंशन में हो जाता है। तो आपको अगर ऐसा पता लगाना है तो अपने आप पता लगा लीजिए, अगर लग जाता है तो ठीक है, लेकिन उनको बार बार डिस्टर्ब मत करिए। जब वो ठीक हो जाएंगे तो खुद अपने आप आपको सब कुछ बता सकते हैं। तो फ्रेंड, जब पति का बिहेव कुछ ऐसा हो जाए, आपको इग्नोर करने लगे, बिल्कुल भी कुछ बातें आपको बताने ना लगे, हर बात छुपाने लगे, आपको बिल्कुल हर अदा को आपको इग्नोर करने लगे ना, तो ऐसे में आपको सूझबूझ के साथ अपना दिमाग चलाना चाहिए और ऐसे में ये करना चाहिए कि आपको कुछ भी नहीं चेंज करना है। बिल्कुल आप नॉर्मली जैसे रहते थे वैसे ही बिल्कुल रहिए। आपको ये दिखाना है उनको कि मतलब हमको कोई फर्क ही नहीं पड़ा है, आप बोलिए, हमसे मत बोलिए, हमको इग्नोर करिए मत करिए, इससे हमको कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो ऐसे में क्या होगा कि उनका ध्यान जरूर आपकी तरफ जाएगा कि हम इतने परेशानी में हैं, ऐसे हैं वैसे ही, इसको तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो भाई अब जब बता ही नहीं रहे तो उनको क्यों फर्क पड़ेगा? आप कुछ परेशानी अपना नहीं शेयर कर रहे हैं तो हमको क्यों फर्क पड़ेगा? तो आपको ऐसा दिखाना है कि हमको आपके बदलाव से कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। तो जब आप ऐसा करेंगे ना, तो ऐसे में क्या होगा कि पति का ध्यान खुद अपने आप आपकी तरफ खींचा चले जाएगा और आप बात नहीं करेंगी, बिल्कुल आप उनका सारा काम कर रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, केयर कर रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, मतलब कंप्लीटली देख रेख कर रही हैं, लेकिन आपको बात नहीं करना है उनसे। एकदम बिल्कुल उनको दिखाना है कि आपके बदलाव से हमको कुछ भी फर्क नहीं पड़ा है। तो ऐसे में क्या होगा कि पति कितना भी टेंशन में रहेंगे, अपने टेंशन को भूल जाएंगे, आपसे बात करने के लिए वो एकदम बेचैन हो जाएंगे, मतलब कि हमको बात करना है, इसको तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, हम इधर इसको इग्नोर करें, वो हमको इग्नोर करें, मतलब ऐसा समझ में आएगा। तो आपको बिल्कुल ऐसा दिखाना है कि हमको फर्क नहीं पड़ा है। तो ऐसे में पति आपके फिर वापस आ जाएंगे, फिर आपके हर अदा को इग्नोर नहीं करने लगेंगे। अभी आपके सामने ऐसा सिचुएशन आए तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी एकदम आपको दिमाग के साथ एकदम मतलब सूझबूझ से काम लेना चाहिए। किसी के पीछे ऐसे ही हाथ धोकर नहीं पड़ जाना चाहिए, किसी के लाइफ में इतना भी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। कोई इंसान अपने चीज़ों से तो खुद परेशान है, उसके लाइफ में इंटरफेयर कर उसको इतना भी पागल नहीं कर देना चाहिए, कुछ समय के लिए अकेले छोड़ देना चाहिए सब। तो फ्रेंड्स, सभी का लाइफ पर्सनल होता है, कुछ चीज़ें पर्सनल होती है, मतलब वो किसी के साथ नहीं शेयर करना चाहता है, अपने आप ही सॉल्व करना चाहता है। तो ऐसे इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, कुछ समय के लिए अकेले छोड़ देना चाहिए। क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि मतलब किसी को कुछ नहीं बताना चाहते हैं, ये सोचते हैं कि हम इसको अकेले ही सॉल्व कर लेंगे, इस मैटर से बाहर निकल जाएंगे तभी बताएंगे। वो बताएंगे लेकिन उसको सॉल्व करने के बाद बताएंगे। तो वैसे पहले ही नहीं घुसना चाहिए, उसके बीच में नहीं घुसना चाहिए, उसको और पागल नहीं करना चाहिए। आपका पार्टनर ऐसे इग्नोर करे तो आपको तुरंत श्योर नहीं हो जाना चाहिए कि वो हमसे उड़ गया है, किसी और के चक्कर में हमको इग्नोर करा है। तुरंत आपको ये डिसाइड नहीं कर लेना चाहिए कि नहीं वो हमारी वजह से ही हो रहा है। कई कारण बताती है ना कि कई कारण होते हैं, परेशानी भी कारण हो सकता है, आपकी कोई आदत भी कारण हो सकता है, या कुछ और कारण हो सकता है, मतलब सच में वो उसका चक्कर किसी और से अफेयर से, इसलिए वो आपको इग्नोर कर रहा है। तो कई कारण हो सकते हैं। तो पहले कुछ दिनों के लिए आपको अकेले छोड़ देना चाहिए उस इंसान को और पता लगाना चाहिए कि मतलब मैटर क्या है, बात क्या है। जब आपको लगे कि आपका पार्टनर एकदम आपको बिल्कुल कंप्लीटली इग्नोर कर रहा है, जैसे होता है ना कि एकदम कंप्लीटली इग्नोर, आपको किसी भी हालत में वो आपसे बात ही नहीं करना चाहता है, जैसे 10 दिन हो गया, 1 महीना हो गया है, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा हो जाता
होता है, मतलब ऐसे में आपको बात करना चाहिए। आपको तुरंत नहीं बात करना चाहिए, लेकिन ऐसे में आपको 2 दिन 4 दिन के बाद आपको ज़रूर बात कर लेना चाहिए कि नहीं सच में क्या परेशानी है, पूछना चाहिए। आपको तुरंत नहीं वैसे इंटरफेयर करना चाहिए, लेकिन कुछ समय बाद आपको ज़रूर पूछना चाहिए कि क्या परेशानी, क्या दिक्कत है, नहीं तो बहुत ज़्यादा देर हो जाएगा। फ्रेंड, जब पति का बिहेव कुछ ऐसा हो जाए, आपको इग्नोर करने लगे, बिल्कुल भी कुछ बातें आपको बताने ना लगे, हर बात छुपाने लगे, आपको बिल्कुल हर अदा को आपको इग्नोर करने लगे ना, तो ऐसे में आपको सूझबूझ के साथ अपना दिमाग चलाना चाहिए और ऐसे में ये करना चाहिए कि आपको कुछ भी नहीं चेंज करना है। बिल्कुल आप नॉर्मली जैसे रहते थे वैसे ही बिल्कुल रहिए। आपको ये दिखाना है उनको कि मतलब हमको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा है, आप बोलिए, हमसे मत बोलिए, हमको इग्नोर करिए मत करिए, इससे हमको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। तो ऐसे में क्या होगा कि उनका ध्यान ज़रूर आपकी तरफ जाएगा कि हम इतने परेशानी में हैं, ऐसे हैं वैसे ही, इसको तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। तो भाई अब जब बता ही नहीं रहे तो उनको क्यों फ़र्क पड़ेगा? आप कुछ परेशानी अपना नहीं शेयर कर रहे हैं तो हमको क्यों फ़र्क पड़ेगा? तो आपको ऐसा दिखाना है कि हमको आपके बदलाव से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और कोई अगर आपको हद से ज़्यादा इग्नोर कर रहा है, जैसे आपके पति हो गए, बॉयफ्रेंड, पार्टनर, गर्लफ्रेंड या कोई भी मतलब रिलेशन के लोग, दोस्त यार, कोई भी आपको हद से ज़्यादा इग्नोर कर रहे हैं, तो आपको ऐसा समझ जाना चाहिए कि नहीं ये इंसान अब हमसे बिल्कुल मतलब रिलेशन नहीं रखना चाहता है, बिल्कुल हमसे बात नहीं करना चाहता है। तो आपको समझ जाना चाहिए। जैसे बॉयफ्रेंड का हो गया, आपको बॉयफ्रेंड अगर इग्नोर कर रहे हैं तो कंप्लीटली इग्नोर करने का यह मतलब है कि जैसे आप मैसेज पे मैसेज किए जा रहे हैं, वो इंसान उधर से पढ़ रहा है, आपको दिख रहा है कि नहीं वो पढ़ लिया मैसेज। आप कॉल कर रहे हैं, कॉल नहीं रिसीव कर रहा है, एक भी 10 12 20 50 कॉल कर दिए, 100 कॉल कर दिए, तो ऐसे में कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो इंसान एकदम बिल्कुल बदल चुका है। तो ऐसे में आपको भ्रम में नहीं रहना चाहिए, आपको बात करने की भी कोशिश नहीं करना चाहिए। पति का हो गया तो पति से आप बात कर सकते हैं कि नहीं क्या बात है क्या नहीं, और बाकी जो बॉयफ्रेंड होते हैं, गर्लफ्रेंड होते हैं, तो उनसे मतलब इतना लाइफ बर्बाद नहीं करने की सोचना चाहिए, उनके पीछे पागल होकर उनसे बात करने की कोशिश करने लगे, परेशान हो जाए, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपको समझ जाना चाहिए कि नहीं ये इंसान हमसे बात नहीं करना चाहिए, जाने दो कोई बात नहीं है, वो अपने रास्ते हम अपने रास्ते, क्या दिक्कत है। तो फ्रेंड, ना तो किसी के लाइफ में ज़बरदस्ती घुसना चाहिए, ना ही किसी को अपने लाइफ में ज़बरदस्ती लाना चाहिए। अगर कोई हंसी खुशी आपके साथ रिश्ता रखना चाहता है तो ठीक है, अगर नहीं रखना चाहिए तो ज़बरदस्ती रखकर क्या करेंगे, मतलब जहाँ दिल का कनेक्शन नहीं होगा तो वहाँ मतलब रिश्ता रखने से क्या फ़ायदा। तो अगर कोई आपसे दूरी बनाना चाहता है तो बिल्कुल भी दूरी बना लेना चाहिए। तो फ्रेंड, अब आते हैं पॉइंट पे कि पति जब इग्नोर करे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही है टॉपिक, पति इग्नोर करे तो आपको क्या करना है, आपको बिल्कुल भी नॉर्मली बिहेव करना है, जैसे आप हैं वैसे रहना है, सब कुछ करना है, पति का देख रेख करना है, हर एक काम करना है, बिल्कुल आपको उनको दिखाना है कि मतलब हमको कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर देखिए कमाल, पति दौड़े चले आएंगे, मतलब बेचैन हो जाएंगे आपसे बातें करने के लिए, आपके साथ रहने के लिए एकदम बिल्कुल बेचैन हो जाएंगे। तो पति के लिए मतलब जब भी पति का बिहेव कुछ ऐसा हो जाए तो बिल्कुल भी लड़ाई झगड़ा कर कर या पति को परेशान कर कर अपना लाइफ बर्बाद बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, अपना जीवन बर्बाद नहीं करना चाहिए, अपना जो शादीशुदा जिंदगी होता है उसको बर्बाद नहीं करना चाहिए। आप कुछ समय दीजिए, मतलब उनको, अपने पार्टनर को समय दीजिए अकेले रहने के लिए, क्योंकि पति पत्नी तो होते हैं साथ में हर कुछ शेयर करने के लिए, साथ में रहने के लिए, दुख सुख के साथ ही होते हैं। लेकिन कुछ पल ऐसा होता है कि मतलब व्यक्ति, इंसान तो इंसान होता है ना, इंसान अकेले रहना चाहता है, कुछ समय के लिए अपने आप से बातें करना चाहता है। जब भी पति का ऐसा बिहेव हो जाए तो बिल्कुल भी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, एकदम बिल्कुल चीज़ें अपने आप सही हो जाती है। कुछ समय देना पड़ता है, कुछ समय के लिए मतलब वो अकेले रहेंगे, आपको इग्नोर करेंगे, उसके बाद एकदम बिल्कुल अपने आप, अपने मतलब अपने कैरेक्टर में आ जाएंगे, बिल्कुल जैसे थे, हंसते खेलते मुस्कुराते अपने परिवार में शामिल हो जाएंगे। तो कुछ परेशानियां ऐसी होती हैं कि मतलब इंसान को अंदर अंदर खाया जाती है, तो ऐसे में इंसान अकेले रहना चाहता है। तो फ्रेंड, ये जो होता है ना, सभी इंसान के अंदर पाया जाता है, हर इंसान के अंदर ये चीज़ पाया जाता है कि जब इंसान टेंशन में होता है, बहुत ज़्यादा टेंशन में होता है, कोई चीज़ होती है कि जो उनको अंदर अंदर खाया जाती है, तो ऐसे में इंसान को कुछ भी अच्छा नहीं लगता, ना हंसना खेलना, खाना पीना, दोस्त यार से बोलना बतियाना, मतलब कुछ भी बिल्कुल एकदम अच्छा नहीं लगता है। चाहे उसका कितना भी करीबी लोग आ जाए, कितना भी प्रिय, जो भी दुनिया में प्रिय हो वो इंसान आ जाए, तो भी उसको अच्छा नहीं लगा, बिल्कुल जैसे ऐसा लगता है ना कि मतलब उसका कुछ खो गया है। तो हर इंसान के अंदर ये पाया जाता है। तो ऐसे वक्त में इंसान को अकेले रहने में बहुत ही फ़ायदा है। अकेले रहकर ना वो अपने आप को एकदम बिल्कुल से शांत कर सकता है। उसका दिमाग जब शांत हो जाएगा तो वो बिल्कुल अपने कैरेक्टर में आ जाएगा। तो बस फ्रेंड, आज की वीडियो यहीं तक, और उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको ज़रूर हेल्प मिलेगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो फैमिली फ्रेंड में ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि किसी और को भी मदद मिल सके, हेल्प मिल सके। और वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाकर उसको ऑल पे जरूर कर लीजिएगा, ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच सके। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, बहुत ही अच्छे से खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हमें दीजिए इजाज़त।